हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये सीखेंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है यूजिंग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हुए किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की जो टेक्निक है, इजी टेक्निक है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आती है, तो जिन स्टूडेंट्स को ये टेक्निक नहीं आती है उनके लिए ये स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है। आप इसे देखकर सीख सकते हैं कि कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। सबसे पहले जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसे ध्यान से देखिए। उसे आपको राइट टू लेफ्ट देखना है और टू के पेयर्स में जाना है। जैसे सबसे पहले पीछे से हम 2 का पेयर लेंगे तो बनेगा 25, फिर एक पेयर लेंगे 2 का, वो बनेगा 12। सपोज यहाँ 225 ही होता तो पीछे से 25 बनता और एक फिर लास्ट में जो बचता सिंगल नंबर का, वो सिंगल नंबर रह जाता। ठीक है, तो 2 के पेयर जब तक पॉसिबल है तब तक 2 के पेयर बनाते जाओ, और लास्ट में अगर ऐसा हो जाता है कि 1 ही बच गया नंबर तो फिर 1 सिंगल उसे छोड़ दो। ठीक है, अब इस पूरे नंबर को एज अ पेयर कंसिडर करना है। जैसे ये 25 हो गया, ये 12 हो गया, ऐसे। ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट नंबर है 12, इसको आप ध्यान से देखिए। आपको कुछ ऐसे नंबर सोचने हैं जिसका स्क्वायर 12 हो या उससे कम हो। ऐसे नंबर्स में से जो हाईएस्ट नंबर हो वो हमें यहाँ लिखना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 12 से कम है। 2 का स्क्वायर 4 है, 12 से कम है। 3 का स्क्वायर 9 है, 12 से कम है। 4 का स्क्वायर 16 है, 12 से ज़्यादा हो गया। तो 12 से कम किसका किसका है? 1 का, 2 का और 3 का। उनमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 3। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर, क्योंकि 9 है जो कि 12 या 12 से कम है और हाईएस्ट नंबर भी है ये, इन सभी में जिनके स्क्वायर इस नंबर से कम है उसको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। ठीक है, बिकॉज 3 का स्क्वायर जो है वो 12 या 12 से कम है और 3 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 12 हो या 12 से कम हो। ठीक है, अगर ऐसा कोई बड़ा नंबर होता तो हम उसको यहाँ लिखते। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर लिखते वक्त जब यहाँ हमने 3 लिखा तो हमको यहाँ पर एक बार फिर से 3 लिखना होगा। ये हो गया 3 स्क्वायर। अब इन 3 के साथ दो तरह के ऑपरेशन हमें करने हैं। एक तो इसे ऐड करना है नीचे की साइड और इसे मल्टीप्लाई करना है इस वाली साइड। तो 3 + 3 हो जाएगा 6, इस साइड हमने कर दिया, और 3 × 3 9 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लीकेशन करना है और इस सारी साइड पे ऐड करना है, और जो नंबर आपने चूज किया था वो उस तरह से क्वोशिएंट में लिख दो आप। जैसे कि नॉर्मल डिवीजन मेथड में आप लोग क्वोशिएंट लिखते हैं ना, वैसे ही लास्ट में ऊपर लिख दो आप। ठीक है, तो ये ऊपर नंबर आ गया 3, इधर 3 का ऐड यहाँ 6 आ गया और इनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ आ गया। अब जैसे नॉर्मल डिवीजन मेथड हम करते हैं और उस टाइम पे सब्ट्रैक्ट करते हैं ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को, वैसा ही यहाँ पे करना है। 12 में से 9 को आपने माइनस किया तो आपके पास बच जाएगा 3। 03 कह दो या 3 कह दो, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 कह देते हैं अपन, जीरो लगाने की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अब डिवीजन मेथड में हम 1 डिजिट ऊपर से कॉपी करते थे, लेकिन मैंने पहले क्या बताया आपको कि ये एज अ पेयर चलेगा। तो यहाँ पे ओनली 2 नहीं आएगा, पूरा 25 वाला पेयर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया हमारा 325 और यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें 6। अब 6 के आगे हमें कोई एक नंबर लगाना है जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे। क्या? 6x × x। ठीक है, यहाँ पे कोई डिजिट लगेगा, वही डिजिट नीचे भी होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये जो नंबर है इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके इक्वल हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है ना। तो x की वो हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है जिसके लिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6x और x का मल्टीप्लीकेशन 325 या उससे छोटा है। ठीक है, सपोज हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 60 × 0 0, ये 325 से छोटा है तो 0 चल सकता है, लेकिन क्या और भी इससे बड़ा हो सकता है? देखते हैं। 1 लेते हैं तो 61 × 1 61, ठीक है, चलेगा। फिर 2 देखते हैं, 62 × 2 124, चलेगा। 63 × 3 189, चलेगा। 64 × 4 256, चलेगा अभी भी। लेकिन अगर हम 65 × 5 ले लें तो क्या होगा? देखो, 65 × 5, 5 5 = 25, 5 कैरी में जाएगा 2, 5 6 = 30 और 2 हो गया 325। तो ये तो एग्जैक्टली इक्वल आ गया। अब इससे बढ़ा लेंगे, अगर 66 × 6 लेंगे तो वो तो मोर देन 325 चला जाएगा। तो बस यहाँ तक हम ले लेंगे, क्योंकि 65 ऐसा x है जिससे बड़ा नंबर अगर हमने ले लिया तो 6x × x की वैल्यू 325 से ऊपर चली जाएगी।
तो मैक्सिमम वैल्यू हमें जो मिली वो 5 है। तो हम इसको 5 यहाँ लिखेंगे पहले, जैसे इसको 5 यहाँ लिखेंगे जैसे अपन नॉर्मल डिवीजन मेथड में लिखते हैं, और ये जो 5 हमने यहाँ लिखा है उसी को एक बार नीचे कॉपी करेंगे, यहाँ हम ऐड करेंगे हमेशा की जैसे, और यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे अभी हमने मल्टीप्लाई करके देखा कि 325 आया, और यहाँ पे 0 0 0 आ गया। तो ये तो हमारा रिमाइंडर हो गया 0 0 0। आगे कोई पेयर कॉपी भी नहीं करना, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है 35 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो अब हम 289 का ट्राई करते हैं। वैसे हमें पता है कि इसका आंसर 17 आता है, पर इसी मेथड से निकाल के देखते हैं कि क्या इसका आंसर 17 आ रहा है। तो सबसे पहले हम वही प्रोसेस करेंगे कि पीछे से स्टार्ट करेंगे, 2 के पेयर बनाएंगे। तो ये 2 का पेयर बन गया 89, और एक ये बन गया सिंगल रहेगा, तो ये लास्ट में अकेला बनाया जा सकता है। ठीक है, लोन पेयर कह सकते हैं, लोन कह सकते हैं इसे, लोन वैल्यू। अब देखो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 2 या उससे कम हो, और वो नंबर हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 से बड़ा नंबर क्या आएगा 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर की वैल्यू तो 4 हो गई, मोर देन 2 हो गई, तो हमें तो 1 ही लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 1 इज अ मैक्सिमम नंबर हुज स्क्वायर इज लेसर और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ आएगा, इन दोनों का एडिशन यहाँ आएगा। ठीक है, और ये जो 1 है उसे हम एज इट इज ऊपर कॉपी कर देंगे। ओके, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इस पूरे पेयर को यहाँ कॉपी कर देंगे ना, यहाँ माइनस किया, इधर मल्टीप्लाई किया, इधर ऐड किया, यानी कि डिवीजन मेथड में मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब होता है। अब इस पेयर को यहाँ कॉपी कर दें 89। अब वही वाली टेक्निक यूज करनी है हमें, 2x इंटू x की वो मैक्सिमम वैल्यू लेनी है जिसके लिए यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 189 के इक्वल आ जाए या इससे छोटा आ जाए, इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 21 इंटू 21, 21 इंटू 1 21, ये 189 से छोटा है, चलेगा। 22 इंटू 2 44, अभी भी छोटा है, और आगे बढ़कर ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर 2 पे रुक जाएंगे। 23 इंटू 3 69, अभी और आगे बढ़ते हैं। 24 इंटू 4 96, 25 इंटू 5 125, 26 इंटू 6 देखते हैं। 26 इंटू 6 क्या है, 6 6 जा 36, 6 3 6 2 जा 12 और 3 15 156। अभी थोड़ा और ट्राई कर लेते हैं, अगर आगे निकल गए तो वापस पीछे आ जाएंगे। ठीक है, तो 7 देखते हैं। 27 इंटू 7, जिसको 27 की टेबल आती है उसे इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 7 7 जा 14 99, 4 7 2 जा 14 और 4 189। तो यहाँ पे तो हो गया ये, फिर से है ना, कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, और यहाँ पे वापस 7 लिख देंगे, और यहाँ पे भी 7 लिख देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का एडिशन यहाँ लिखेंगे, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन 0 आ गया, और आगे कोई पेयर नहीं बचा, तो हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो वैसे हो गए ऐसे नंबर जो 2 एग्जाम्पल लिए हमने जिनमें नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। लेकिन अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो कैसे होता है, वो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज आपको 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए वही प्रोसेस हम यूज करेंगे, पीछे से 2 2 के पेयर्स बनाएंगे, पर 2 डिजिट तो है ही नहीं, तो एक सिंगल पेयर बनेगा। ठीक है, अब प्रोसेस वही है कि आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 2 या 2 से कम हो। तो सबसे बड़ा नंबर फिर से 1 होगा, क्योंकि अगर हम 1 से बड़ा नंबर देखते हैं 2, तो उसका स्क्वायर तो 4 हो जाता है, जो कि 2 से ज्यादा है, तो 1 को ही चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखेंगे, इन दोनों का एडिशन यहाँ लिखेंगे, राइट। इस वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। बात यह है कि अभी यहाँ 0 नहीं आया, जब तक यहाँ 0 नहीं आया तब तक हम इस प्रोसेस को चाहे तो रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को रिपीट करने के लिए क्या तरीका है, जैसे नॉर्मल डिवीजन मेथड में हम यहाँ पे एक 0 पुट कर देते हैं और यहाँ पे उसके एवज में पॉइंट पुट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो मैंने आपको बताया कि ये सिंगल डिजिट पे वर्क नहीं करता, पेयर ऑफ डिजिट पे वर्क करता है। तो अगर हम यहाँ पे एक डॉट पुट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंगल 0 नहीं आएगा, एक पेयर ऑफ 0 आएगा। ठीक है, तो सिंगल 0 की जगह डबल 0 आएगा, तो ये 1 से डायरेक्टली 100 बनेगा, ना कि 10 बनेगा। ओके, अब ये 2 आ गया, अब यहाँ पे हमें एक नंबर पुट करना है उसी तरह से 2x इंटू x, इसका मल्टीप्लीकेशन 100 या 100 से छोटा होना चाहिए।
तो 23 इंटू 3 69, 24 इंटू 4 96, 25 इंटू 5 125। तो 25 इंटू 5 तो 125 हो गया, जो आगे निकल गया 100 से। तो थोड़ा पीछे चलो वापस, क्या बना 24 इंटू 4 जो कि 96 है ना। तो जो 24 इंटू 4 अगर हम कर दें तो 96 बनेगा विच इज लेसर देन 100। तो हमारे लिए यहाँ पे डिजिट बनेगा 4। ये जो 4 लिखेंगे उसे 3 जगह लिखेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे 96 और इन दोनों का एडिशन हम यहाँ करेंगे 28, राइट। बहुत बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, जितना बेसिक हो सके उससे। देखो माइनस कर रहे हैं अब यहाँ पे, तो 4 हो गया ये। अब फिर से हमें रिक्वायरमेंट है, अगर हम डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक निकालना चाहते हैं तो एक बार फिर से डबल जीरो ले लो। आप सोचेंगे कि क्या वापस से पॉइंट लगाना पड़ेगा, नहीं भाई, एक बार पॉइंट लगा दिया ना तो अब आप बार बार यूज कर सकते हो उसे। 400 है, यहाँ 28 है, तो क्या करें, अब 28 के पीछे x लगाना है हमें इस तरीके से कि 28x इंटू एक्स की वैल्यू 400 से कम आए तो हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो 280 इंटू 0 0 छोटा है 400 से। फिर 1 लेंगे तो 281 इंटू 1, ये भी 400 से छोटा है 281, लेकिन 282 इंटू 2 ले लेंगे तो बड़ा निकल जाएगा ना, 564 हो जाएगा। तो मोर देन 400 हो गया, तो हमारे पास मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो है x की वैल्यू 1 लेना। तो x की वैल्यू जो 1 लेंगे वो यहाँ जाएगी, नीचे आएगी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ आएगा 281, इन दोनों का एडिशन यहाँ आएगा 282 और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ आएगा 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 8 1 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तब डेसिमल के 2 प्लेसेस के बाद अपन इसको चाहे तो रोक सकते हैं, आप चाहो तो इसको और थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स थे स्क्वायर रूट निकालने के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक यू।